मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन पूरे जहान में एक से एक शख्स है, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है। चाहे वो किसी ममलकत का सदर है, चाहे कोई चेयरमैन है, चाहे कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई कुछ भी है, लेकिन पूरी दुनिया की 256 कंट्रियों में जितने भी लोग, जितने बड़े मनसब के मालिक हैं, चाहे जिस खानदान से हैं, चाहे जिस खानवादे से हैं, लेकिन आज तक की तारीख बताती है, आदम से लेकर के ईसा तक, ईसा से लेकर के अब तक और अब से लेकर के कयामत तक किसी नाम के लिए ये नहीं कहा गया कि जब जब वो आया है तो उसको चूमा जाता है। ये ज़ाते मोहम्मद है कि जब जब ये नाम लिया जाता है तो इसे चूमा जाता है। इसलिए शायर कहता है, यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन जिस शान से नामे मोहम्मद, उस शान से किसी नाम को चूमा नहीं, इस शान से किसी नाम को चूमा नहीं जाता। और आखिर में शायर कहता है, मेरे सरकार के लंगर की तासीर है ये नासिर, मेरे सरकार के लंगर की तासीर है ये नासिर। गैरों का मेरे मुंह में, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। क्योंकि हमारा अकीदा वही है जो हदीस में है, अल्लाहु युती व अनल कासिम। हम सुन्नी यही मानते हैं, हमें इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने यही अकीदा दिया है कि देने वाला तो खुदा है, लेकिन बांटने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम जानते हैं और हम अपने नबी पर यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत में, उनके वसीले से जो उस रब की बारगाह से हम तलब करेंगे, इंशाअल्लाह मुस्तफा का सदका सबको मिल जाएगा। हज़रात गिरामी, ये चंद बातें बतौर तबीयत और शार की शक्ल में मैंने आपसे कही है। कुरान करीम को अगर गौर से पढ़ा जाए तो कुरान जो किताब पढ़ने की है वो किताब समझने की है। आज ये सच्चाई है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। ये हुफ़ाज़ कुरान हमारी कौम की जो शरअ ख़वानदगी है उसे सब अहले इल्म जानते हैं। दीगर कौमों के मुकाबिल में 100% में से 2.5% हमारी कौम पढ़ रही है, पढ़ा रही है। और उस 2.5% में सारी तालीम, अब इससे पहले रिसर्च जो कमेटियां होती हैं जो रिसर्च पेपर जारी करती हैं और आंकड़े जारी करती हैं, तो उसमें ये बताया गया कि सबसे कम हिंदुस्तान में अगर कोई कौम तालीम हासिल करती है या कराती है तो वो कौम मुस्लिम है। अब उस पर गौर करने की चीज ये है कि उस तालीम जो हासिल करते हैं 2.5%, उसमें भी ये सब 2.5% इन मदरसों में नहीं पढ़ते। उस 2.5% का बहुत कम हिस्सा मदरसों में पढ़ता है। और वो मदरसों में पढ़ने वाले फिर जाकर के कोई हाफिज बनते हैं, कोई कारी बनते हैं, कोई आलिम बनते हैं, कोई मुफ्ती बनते हैं। आप गौर करें, एक उस्ताद सिर्फ जो हमारे यहाँ हिफ्ज़ का निज़ाम है, बहुत ज्यादा अगर अच्छे से पढ़ा सकता है तो 25 बच्चों को पढ़ा सकता है। मैं छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बुनियादी चीजों पर जरूरत है गौर करने की। एक उस्ताद बहुत ज्यादा 30 को पढ़ा लेगा अगर उसकी जो कमा जो उसका हक है उसको अदा करने के लिए। अब आप गौर करें, अगर एक बस्ती की आबादी 1000 की है,
या 10,000 की है या 50,000 की है, उतनी बड़ी आबादी में हमारे यहाँ कितने उस्ताद हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, कितनी इस्लामी तालीम उन्हें दी जाती है। जो अभी हमसे मुझसे पहले खतीब अहले सुन्नत बयान कर रहे थे कि कौम के हालात को बयान कर रहे थे कि इनको कलमा पढ़ना नहीं आता। यकीनन ये एक सच्चाई है जो उन्होंने बयान की है, लेकिन क्या हमारा दीन इस बात की हमें तालीम नहीं देता कि इन कमियों को हम दूर करें? कमियों को दूर करने का हमारा दीन शुरू से दर्ज दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने उसको कबूल नहीं किया, हमने उसको जानने की कोशिश नहीं करी, और जो जानने वाले हैं, बताने वाले, उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। हमारा दीन मुकम्मल है। ये कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। कुरान ने कह दिया ये दीन मुकम्मल है। अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले इसका हुक्म फरमा दिया है, लेकिन हजरात गिरामी ये जो कमियां हैं इन्हें दूर करने के लिए जहां हमें बयान करने की जरूरत है, वहां हमें प्लानिंग करने की भी जरूरत है। किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए उसके लिए बुनियादी तकाज़ों को देखा जाता है और उसको सामने रख करके खत्म किया जाता है। मैं सीरत नबवी से सिर्फ एक मिसाल देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। आज हर मुस्लिम, आज हर नासे, आज हर दाई इस बात का दावा कर रहा है कि ये कमी है, वो परेशानी है, वो प्रॉब्लम है। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उन तमाम को दूर नहीं किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि जब तक के हम सीरत मुस्तफा को, उसवे रसूल को, किरदार मुस्तफा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सामने नहीं रखेंगे, तब तक के ये खामियां दूर नहीं हो सकती हैं। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही वो चीज है कि जिसे जब जब जिसने अपनाया है, जब जब उसने उस कौल को अपने किरदार में दाखिल कर लिया है, तो कोई गरीब नवाज बन करके खड़ा होता है तो 90 लाख काफिरों को कलमा इस्लाम पढ़ा करके हल्का बगोश इस्लाम कर लेता है। कोई कछोटा की सरजमीन पर शेख सिमनानी है तो वो भी खड़ा होकर के कलमा पढ़ाता है। कोई पंजाब की सरजमीन पर मुजद्दिद अल-वसानी बन करके उभरता है। तो हजरत गिरामी लाखों लोगों को मुनहरिफ होने से बचा लेता है और जेल में रहने वाले चोरों को भी सच्चा पक्का मुसलमान बना करके और तालीमात मुस्तफा से आगाह करके उनको वक्त वली बना देता है। और जब जरूरत पड़ी है, हजरत गिरामी जब बदअकीदगी फैलती है और उसको खत्म करने के लिए जब जरूरत पड़ती है इश्क मुस्तफा की चाशनी डालने की, तो बरेली की सरजमीन से खड़ा होकर के वो शहजादा जो शहजादा खानदान का है, हजरत गिरामी, जिसे दुनिया इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी कहा करती है, वो खड़ा होकर के कहता है, लोगों अगरचे तुम्हारे लिए लोगों ने ये कह करके मुस्तफा की नामूस पर हमले कर दिए हैं और उनकी अजमतों को घटाने की कोशिश की है, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि इस दीन की का तकमील ये है कि तुम्हारी जबान पर भी दीन हो और तुम्हारे दिल में भी दीन हो। तो वो दीन जबान पर वो है जो मुस्तफा की मोहब्बत के साथ हो और दिल में भी वो है जो मुस्तफा की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह। हजरत गिरामी, अब मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि वो क्या चीज थी जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेकर के इन लोगों ने जो काम करके दिखाया, आखिर वो आज चीजें हमारे यहाँ क्यों नहीं पाई जा रही? वो दरअसल हजरत गिरामी वही चीज है जो कौल के साथ फेल चाहती है, जो बोल के साथ अमल चाहती है। और कुरान करीम की आयत इस बात पर हमें मुतनब्बे भी कर रही है, हमें मुतवज्जे भी कर रही है कि इस कुरान को पढ़ो तो समझो और इस पर अमल करने की कोशिश करो। हजरत गिरामी वो प्लानिंग, वो सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। बुराइयों को खत्म करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और उन बुराइयों को खत्म करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खैबर के बाजार की बात चली, यहूदियों का पूरे बाजार पे कब्जा था।
लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी अपना सामान बेचते हैं, लेकिन पूरे मार्केट के ऊपर यहूदियों का कब्जा है। ए अल्लाह के रसूल, क्या करें? वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, क्या हमारे लोग उनके पास जाते हैं, भटकते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनके ही कहने को अमल में लाते हैं? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या करें? जानिसार साहबा ने कहा हम बाईकाट करेंगे, खत्म कर देंगे, हम उनके मार्केट में नहीं जाएंगे, हम सामान ही नहीं लेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अगर किसी बुराई को खत्म करना है, किसी को शोर को खत्म करना है, तो सीधा उसका इलाज बाईकाट करना नहीं है, उसका इलाज बाईकाट नहीं है। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह उसका इलाज क्या है? तो हुजूर ने फरमाया उसका इलाज हम बताएंगे, क्योंकि नबी जो होता है वो हकीमुल उम्मत होता है, नबी जो होता है वो नब्बाज़े उम्मत होता है, उस्ताद जो होता है वो शागिर्द को सारी चीजें बताता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, इसका इलाज बाईकाट नहीं है, बल्कि इसका इलाज ये है कि अगर खैबर में बाजार लगता है और लोग वहां जाते हैं, तो तुम मदीने में एक ऐसी जगह ढूंढो कि जो चौराहे पर हो, जहां पर चारों तरफ से लोग आते हो, बेहतर जगह का इंतखाब करो और फिर वहां पर तुम अपना बाजार लगाओ। अगरचे तुम शुरू में छोटी छोटी सी दुकानें लगाओ, लेकिन एक दिन वो आएगा कि खैबर का बाजार बंद हो जाएगा, लेकिन मदीने का बाजार शुरू हो जाएगा। और ऐसा शुरू होगा कि ऐसा शुरू होगा कि दुनिया के सारे बाजार बंद हो सकते हैं, लेकिन मदीने का बाजार बंद ना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्लानिंग थी, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ प्लानिंग की तरफ। हजरत गिराबी, आज हमें भी इस प्लानिंग की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जहन दिया और सहाबा ने वैसा ही किया। चंद दिन नहीं गुजरे थे कि खैबर का बाजार खत्म हो गया, लेकिन मुस्तफा का कायम करदा बाजार कल भी था और आज 1400 साल हो चुके हैं। मदीने में वो बरकतें नाजिल होती हैं, जो सामान दुनिया के किसी खित्ते में ना मिलता हो, वो चले जाओ मदीने में तुमको मिलता नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही जरूरत है। आज सब कह रहे हैं मदरसों के ऊपर बहुत बड़ी बला आई हुई है और लोग लगे हुए भी हैं, कुछ हमारे यहाँ भी हैं और कुछ तो मुखालिफ चाहते ही हैं। लेकिन हजरत गिराबी, हम तो इसके कायल हैं, जब कुरान ने कह दिया इन्ना लनहनु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले ली है। इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसको कोई बुझा नहीं सकता है। ये जरूर है कि हवाएं आएंगी, आंधियां आएंगी, वो अपना काम करके जाएंगी, लेकिन ये मुस्तफा का लाया हुआ दीन है, ये न मिटा है न मिटेगा। इसने बहुत दौर देखे हैं, इसने यजीद का भी दौर देखा है, इसने बनु उमैया के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनका भी दौर देखा है। न जाने कितने आए हैं, मिट गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तफा का दीन कल बाकी था वो आज भी बाकी है, और इंशाअल्लाह मदारिस का वजूद बाकी रहेगा। कोई मदरसों के वजूद को खत्म नहीं कर सकता है, इसलिए कि पहला मदरसा कायम करने वाला अगर कोई है तो वो मुस्तफा है। मेरे नबी ने दार अरकम में शुरुआत की, मस्जिद नबी में शुरुआत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही एक जगह नहीं कई जगह दरसगाहें लग चुकी थी और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा था। लेकिन हज़रात गिराबी, मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो मैंने आयत करीमा तलावत की, उनका मकसद बुनियादी क्या था? उनका मकसद बुनियादी था अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। कहीं ना कहीं हम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से भाग रहे हैं। हम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है दवा दे, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है दवा दे। किस्से और कहानी अगर बैठाल के मरीजों को सुनाएगा तो शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका काम है दवा दे करके शिफा देना, किस्सा और कहानी सुना करके नहीं। इसीलिए एक आलिम और एक हाफिज, एक कारी की अपनी जिम्मेदारी है, एक मुदर्रिस की अपनी जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन मसऊलुन